हे गाइस वेलकम। और ये सिक्वलाइज का लास्ट वीडियो है जिसमें कि हम टैग्स से रिलेटेड डेटा दिखाएंगे। टैग्स जो भी हो, जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं उसको हम अपने पेज पे दिखाने वाले। एग्जांपल के लिए लेट्स से ये जो मेरा नोट है, अभी देखने से पता नहीं चल रहा है राइट कि कौन से टैग से बिलोंग करता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एडिट पे जाऊँ तो मुझे दिख रहा है प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, राइट, ये दो से बिलोंग करता है। तो इस केस में यहाँ पे दिखना चाहिए, है ना। साथ ही साथ हमें यहाँ फ़िल्टर ऑप्शन चाहिए जो कि जिससे हम कौन से टैग्स के नोट को देखना चाहते हैं आप फ़िल्टर कर पाए। तो ये सब करने वाले इस वीडियो में। और शुरू करते पहले अपने नोट्स पे टैग्स को दिखाने के लिए। तो इसके लिए हम जाएंगे कंट्रोलर नोट्स डॉट जेएस में। यहाँ पे गेट इंडेक्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इस पेज पे डेटा दिखाने के लिए, तो हमें यहाँ पे ही करना है जो करना है। तो स्टार्ट करते हैं गेट नोट से। यहाँ पे सब चीज़ है, तो आपको पता है यहाँ पे लेट्स से अगर आप इसको सिर्फ देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप यूज़र से रिलेटेड नोट्स को मंगा रहे हैं या फेच कर रहे हैं। अब मुझे चाहिए, ठीक है, यूज़र से रिलेटेड नोट तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये नोट कौन से लेवल को बिलोंग करता है, ठीक है, उसको भी हमें देखना है, उसका भी डिटेल चाहिए। तो उससे रिलेटेड डिटेल देखने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे हमें कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं इंक्लूड। और इंक्लूड में आपको बताना है कि इसके साथ और कौन सा मॉडल को अटैच करना है, उससे रिलेटेड डेटा आएगा। तो टैग, और इसको कैसे एक्सेस करना है, तो मैं एज में पास कर दूंगा जो भी, जैसे टैग्स। अगर आप ये पास नहीं करेंगे तो आपको जो डेटा मिलेगा रिजल्ट के ऊपर वो डॉट टैग में मिलेगा, और ऐसे आपको टैग्स में मिलेगा, ठीक है। बेहतर होगा हम इस रिज़ल्ट को अंडरस्कोर नोट्स लिख देते हैं ताकि देखने में पता चले अच्छा किस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। और अभी टेम्पलेट के अंदर आप देखोगे कि नोट्स डॉट टैग्स कॉल हो रहा होगा, ठीक है। और ये लिस्ट है तो इसके ऊपर डॉट फॉर ईच करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं। चलते हैं टेम्पलेट के अंदर इंडेक्स डॉट ईजेएस में। और यहाँ पे देखिए नीचे अगर हम जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कहीं, तो हाँ यहाँ पे देखिए, तो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे इफ़ नोट डॉट टैग्स, अगर नोट के ऊपर टैग्स है तो इस टैग्स से रिलेटेड डिटेल दिखाओ। तो टैग्स डॉट फॉर ईच करके मैं यहाँ पे दिखा रहा डिटेल, तो अब हम देख पाएंगे, राइट। तो लेट्स से अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए आ गया प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट। इसको मैं एडिट करता हूँ, लेट्स से मैं कंप्यूटर भी सिलेक्ट करूँगा, सेव चेंजेस। अब मैं नोट्स पे जाऊँगा तो ये देखिए, यानी अब मैं टैग्स को देख पा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये टैक्स का हो गया। अब लेट्स से मैं व्यू पे जाऊँ, चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो हमें यहाँ भी डेटा पास करना है ताकि हम यहाँ भी इससे डिटेल देख सकें, क्योंकि एक जगह आप देखोगे एक दूसरे जगह नहीं दिखेगा तो बेकार है, राइट। तो आपको सेम काम करना है, वापस कंट्रोलर में जाएंगे नोट्स डॉट जेएस में। यहाँ पे देखते हैं ये ऐड के लिए है, पोस्ट के लिए है, गेट नोट डिटेल्स, ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल है हमें यहाँ पे डिटेल्स दिखाने के लिए। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, रॉ को हटा देंगे और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ काम नहीं करेगा रॉ रखोगे तो आप, तो मॉडल इंक्लूड में मॉडल पास कर देंगे, क्योंकि अब हम जो डेटा चाहते हैं विथ मॉडल चाहते हैं। मतलब यहाँ पे नोट्स डेटा तो फाइंड करो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इंक्लूड करो मेरा मॉड टैग और इससे रिलेटेड भी डेटा दिखाओ, ठीक है। तो टैग एस यहाँ पे टैग्स, राइट। तो अब क्या करेगा, जब इसको डेटा फाइंड करते वक्त ये भी देखेगा कि अच्छा इससे इस जो डेटा मुझे मिल रहा है, रिकॉर्ड मिल रहा है आईडी के लिए, नोट आईडी के लिए जो भी पास कर रहा हूँ, उसका टैग का डेटा क्या है उसको भी ये लेते आएगा मेरे लिए। तो आप देख रहे हो आपको एक भी क्वेरी नहीं लिखना पड़ रहा है, बस आपको जो चाहिए आप लिख दे रहे हो, है ना। क्या यहाँ पे और भी चाहे तो मॉडल्स इंक्लूड कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे बस टैग कर रहा। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ये जो रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पे पास तो हो रही है यहाँ पे, और लेट्स से मैं यहाँ पे भी रीनेम कर देता हूँ, नोट्स सही रहेगा। यहाँ पे नोट्स नहीं आएगा, नोट आएगा, क्योंकि मैंने कंडीशन दिया और एक ही मैच करेगा, तो नोट, ठीक है। अब अगर मैं इसके टेम्पलेट में जाऊँ जो कि है नोट डॉट ईजेएस, तो आप देखोगे मैं यहाँ पे नोट डॉट टैग्स कॉल कर रहा हूँ, यानी कि अब जो मेरा डेटा आएगा यहाँ पे मिल रहा है, इस पर मुझे टैग्स किस पे मिलेगा, टैग्स का लिस्ट या डिटेल चाहिए तो मुझे नोट डॉट टैग्स कॉल करना है इस टेम्पलेट के अंदर, और आप देखोगे कि यहाँ पे चालू हो जाएगा डेटा दिखना। तो लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ या फिर रिफ़्रेश कर देता हूँ व्यू पे जाकर, तो ये देखिए अब मुझे दिख रहा है, राइट, प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट कंप्यूटर, जो यहाँ दिख रहा है वही वहाँ पे दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। अब एक काम और देखना है हमें, एडमिन को देखने की ज़रूरत है क्या, मेन मैनेज नोट्स पे अगर जाऊँ तो यहाँ पे हाँ उसको दिखना चाहिए क्या, ताकि उसको पता चले कि भाई जो मैं नोट अप्रूव कर रहा हूँ कुछ उल्टा पुल्टा लेवल से तो या टैक्स से तो बिलोंग नहीं करता। तो इसके लिए हमें इस पर भी जाना पड़ेगा। तो एडमिन का हमारा कौन सा है,
एडमिन के अंदर अगर देखोगे तो index.ejs एडमिन के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए मैं admin.js कंट्रोल पर जाना है और इस पर हमें काम करना पड़ेगा। तो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे भी हम सेम कर सकते हैं। यहाँ पे अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, फाइंड ऑल, और इसके अंदर हमें रॉड तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें पास करना है इंक्लूड, ठीक है। पहले तो ऑब्जेक्ट पास करनी है और ये रहेगा इंक्लूड, और इंक्लूड में आपको मॉडल पास करनी है टैग। लेकिन टैग यहाँ पे हमने इंपोर्ट नहीं किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखो इंपोर्ट हो गया, राइट। आपको यहाँ पे टैग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इस टैग को मैं डेटा के ऊपर, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर किस नाम से एक्सेस करना चाहता हूँ, आपको जो नाम देना दे सकते हो, मैं दूंगा टैग्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लेट्स से मैं इसको भी रीनेम कर देता हूँ, नोट्स आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट्स कर देता हूँ, आप रिजल्ट भी रख सकते हो। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, रिफ़्रेश करके, तो ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके टेम्पलेट में मैं ऑलरेडी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, है ना। मैं यहाँ पे चेक कर रहा, अगर यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर नोट के ऊपर टैग्स है तो फिर पहले चेक कर लिया, अगर है तो ही फॉर ईच लगाओ, राइट, ये चीज़। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबल है डिटेल्स दिखाने के लिए। तो ये भी हो गया, राइट, यहाँ पे। और कहीं बाकी है, ऐड नोट पे तो हमें आ रहा है, अगर इस नोट को एडिट करोगे तो भी आ रहा है, राइट। तो दिख रहा है। लेट्स से अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाना है, ठीक है, जिस पे मैं जो जिससे रिलेटेड नोट्स देखना है उसको देख सकूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है, ऑलरेडी हमारे टेम्पलेट में किया हुआ है। अगर आप देखोगे हमारा index.ejs, तो यहाँ पे देखो, राइट, ये आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिलना चाहिए, सॉरी, हमारा index.ejs पे जाइए, ये हमारा मेन पेज है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म दिख रहा है, राइट। और इस फॉर्म का एक्शन किस पे, फ़िल्टर नोट्स, इसके रिलेटेड भी हमने कंट्रोलर ऐड कर रखा है, बस उसमें काम करना बाकी है। और नहीं तो आप चाहो तो स्लैश पे ही भेज सकते हो, मतलब हमारा अलग से कोई राउट नहीं बना रहे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसी रूट पे हम पोस्ट करेंगे जो भी डेटा रहेगा, तो ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक्शन हमने चेंज किया, इसके रिलेटेड काम करेंगे, बाकी इधर काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्म कब दिखेगा, यहाँ पे इफ़ चेक लगी है, अगर टैग्स में मेरा डेटा रहेगा तो, राइट। तो यहाँ पे मैं notes.ejs में जाता हूँ और मेरा इंडेक्स पेज है, ठीक है। यहाँ पे टैग्स में लेट से मैं ऐसे कंप्यूटर लिख देता हूँ, तो आप देखोगे दिखना चालू हो जाएगा, कंप्यूटर। एक सेकेंड, एज ए ऑब्जेक्ट पास करना है मुझे ID1 नेम कंप्यूटर, ठीक है। अब सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए दिख गया, राइट। अब क्या मल्टीपल आएंगे, और ये मुझे डेटाबेस से दिखाना है, ठीक है। और ये कौन से पेज पे रहा है, गेट इंडेक्स पेज पे, सॉरी, फर्स्ट या रूट पेज पे, और इसका कंट्रोलर है गेट इंडेक्स। अगर मैं फ़िल्टर क्लिक करूँ तो किसको रिक्वेस्ट जाएगा, अब मैंने चेंज कर दिया ना, तो ये जाएगा हमारे रूट को, स्लैश को, तो इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या, अपने राउट्स में जाएंगे पहले, तो राउट्स में गए, इसको एक्सपेंड किए notes.js में, यहाँ पर स्लैश के लिए एक और ऐड कर लेंगे, तो router.post, वो गेट के लिए है। सेम राउट से आप गेट और पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, नोट कंट्रोलर। और यहाँ पे अपने को चाहिए, तो मैं यहाँ पे पोस्ट बना देता हूँ, जो भी बनाया नहीं, एक सेकेंड पहले काम करते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ते हैं अभी के लिए, पहले बना लेते हैं यहाँ पे। तो जस्ट इसके नीचे ये मेरा गेट इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट्स डॉट पोस्ट इंडेक्स, ठीक है, ऐसे मैं बना रहा। रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, नेक्स्ट आएगा, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी डेटा है एट द एंड आपको रेंडर यही करना है, ठीक है, ये चीज़। अभी के लिए नोट्स ब्लैंक आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे अभी नोट्स है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, हमें एट द एंड जो डेटा चाहिए यही चाहिए, राइट। तो ये कोड हम कॉपी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और सिंपल एक बना सकते हो, उसको रीयूज़ कर सकते हो। मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, तो कोई पोस्ट करे तो एट द एंड मुझे पोस्ट होने के बाद भी यहाँ पे डेटा दिखाना है दोबारा, राइट, जब अगला पेज आएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा है, इसलिए ये सब लिख रहा, ठीक है। और हमारा फंक्शनैलिटी सेम ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, लेट्स से मुझे डेटा मिला, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। अभी एक बार देख लेते अभी सिर्फ सिंपल काम कर रहा है कि नहीं। लेट्स से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कंप्यूटर सेलेक्ट किया, फ़िल्टर किया, पेज नॉट फाउंड। ओके, इसका रीज़न क्या है, मैंने जो बनाया अभी पोस्ट इंडेक्स कंट्रोलर फंक्शन, इसको लिंक नहीं किया राउट से, तो आधा काम तो मैं इससे भूल जाता हूँ। तो इसको करना पड़ेगा, हमारे राउट्स में जाएंगे,
राउट्स में नोट्स डॉट जेएस और यहाँ पे नोट्स कंट्रोलर डॉट पोस्ट इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स पे पोस्ट कर रहे हो आप इसलिए नाम दिया। इसके बाद ये काम करेगा। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, कंप्यूटर फिल्टर, राइट, और ये देखिए डेटा पोस्ट भी हो रहा है। फॉर्म में क्या जा रहा है, आईडी जा रहा है। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने कंट्रोलर में। तो पहले तो इस डेटा को यूज़ करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को रखना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट, और ये रहेगा मेरा नोट आईडीज़, सॉरी नोट आईडीज़ तो नहीं चाहिए, राइट। अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, हम जो डेटा पोस्ट कर रहे हैं हम टैग आईडीज़ पे कर रहे हैं, तो अपने को ये चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्स्ट टैग आईडीज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के ऊपर आएगा क्योंकि फॉर्म से सबमिट कर रहे हैं, और आईडीज़ एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि नेम में हमने यही दिया है। यहाँ पे आप मैच भी कर सकते हो, ये नेम आपका है, ठीक है। अब यहाँ पे मिल गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, नेक्स्ट है कि पहले हमने जो मेथड लिखा उसको समझते हैं। मैं क्या बोल रहा कि यूज़र डॉट गेट नोट्स, तो जो भी यूज़र है ये यूज़र इंस्टेंस, उसका नोट्स को उठाओ। अब यूज़र 1 है यहाँ पे, उसका नोट्स को उठाओ और वहाँ पर जो स्टेटस जिसका अप्रूव्ड है वही दिखाओ, ठीक है। वो काम कर रहा है हमारा। फिर मैंने बोला कि इतना ही नहीं, इस नोट्स से रिलेटेड जो मेरा मॉडल है उसको भी इंक्लूड करो। मतलब मॉडल यहाँ पे क्या है, टैग, यानी मुझे नोट्स तो चाहिए और नोट्स से रिलेटेड मेरा टैग डेटा भी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये अलग स्टोर है, राइट। कौन से टेबल में, नोट टैग्स, तो आपको बताना पड़ता है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे नोट्स अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे किसी भी टैग का डेटा नहीं अवेलेबल है। तो यूज़र, यहाँ पे सिर्फ यूज़र का आईडी दिया हुआ है, यानी यूज़र से रिलेटेड नोट क्या हुआ, यही हुआ। और मुझे इससे रिलेटेड टैग्स भी चाहिए, और वो टैग का डिटेल कहाँ पे, यहाँ पे 1 का 1, 1 का 2। सो नोट आईडी 1 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट, ये नोट आईडी 1 के लिए जो टैग का डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, जो डेटा टेबल का नाम है नोट टैग्स। तो इसको मैं लगा के ये बोल रहा हूँ, इंक्लूड करके मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम इसमें से भी डेटा लेके आओ। मतलब क्या, मतलब मेरे इसमें से, मतलब किस में से, मेरे जो नोट टैग्स है उसमें से, मतलब जो भी मेरे, जैसे यूज़र मैं हूँ, मेरा आईडी 1 है। अब मैंने जितने नोट पोस्ट किए और उससे रिलेटेड जो टैग्स लेके आओ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये बताया। अब वो पूरा टैग्स लेके आएगा, ठीक है, जितने भी टैग्स से टैग्स का डिटेल है। मुझे सारे टैग्स नहीं चाहिए, जो टैग मैं मंगवाना चाहता हूँ स्पेसिफिक उसके लिए डेटा ले आओ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वेयर क्लॉज लगा सकता हूँ, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि यहाँ पे फ़िल्टर करो, और आईडी में पास कर दिया टैग आईडीज़। ये कहाँ से आ रहा है, मुझे फ्रंट एंड से मिल रहा है। अब ये मैं इसको क्या बोला कि भाई देखो सारे का मत लाना, ठीक है, मुझे बस उतना ही लाना जो मैं आईडीज़ पास कर रहा, उसी के रिलेटेड लेके आना, ठीक है। यानी देखो अभी मैंने क्या बोला, बाहर से क्या पास किया, आईडी 1, टैग का आईडी 1। तो यहाँ पे देखिए टैग में टैग का आईडी 1 कौन सा है, प्रोग्रामिंग, ठीक है। यानी मैं बोल रहा है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग टैग से रिलेटेड जो नोट है वही लेके आना, राइट। तो कौन सा लेके आएगा, यहाँ पे आप देखो ये 1 है ना, तो आप देखो ये 1, राइट, टैग आईडी 1, यानी सिर्फ एक नोट आएगा जो इससे रिलेटेड आएगा, राइट। तो कुछ ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और अगर लेट्स से यहाँ पे 2 टैग रिलेट कर रहा है, तो लेट्स से मैं 1 और 2 दोनों सर्च करूँ तो दोनों से आएगा। अगर मैं 1 से सर्च करूँ तो भी आएगा, 2 से करूँ तो भी आएगा। तो दोनों टैग से आएंगे, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने वेयर क्लॉज में यहाँ पे यही बताया, और यहाँ पे ये काम भी करेगा। ये देखिए अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा और कंप्यूटर 1 फ़िल्टर आ रहा है, राइट। अभी एक और नोड क्रिएट करते हैं, लेट्स से टेस्टिंग, मेरे पास कितने हैं, है एल्गोरिदम, टेस्टिंग एल्गोरिदम, ठीक है, दिस आर दी स्टेप्स। और लेट्स से मैं इमेज में ये दे दिया ऐड। अब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो टेस्टिंग एल्गोरिदम अप्रूव कर दिया, यहाँ पे दिखेगा। तो ये देखिए अगर मैं कंप्यूटर भेजता हूँ तो मुझे कितने मिलेंगे, सिर्फ 1 मिलेंगे। क्यों, क्योंकि मैं जो टैग में आईडी पास कर रहा है यहाँ पे ये 1 जा रहा है, और यहाँ पे जो दिखा रहा है वो हार्ड कोडेड है। मतलब ये जो दिखा रहा है यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड दिखा रहा हूँ, रॉन्ग है। अगर आप देखेंगे 1 तो 1 प्रोग्रामिंग से बिलोंग करता है, राइट। तो ये दिखा तो सही रहा है लेकिन यहाँ पे हम गलत दिखा रहे, तो पहले उसको फिक्स करते। तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे हार्ड कोडेड भेज रहे हैं। अब हम यहाँ से हमें मॉडल से डेटा मंगाते हैं, टैग डॉट फाइंड ऑल मेथड कॉल करेंगे, राइट। और इस पर रॉ ट्रू पास कर सकते हो क्योंकि इसको आगे हम यूज़ नहीं करने वाले, जो रिटर्न करेगा डेटा एज ए इंस्टेंस, ठीक है, यानी एज ऑब्जेक्ट, बस एज ए डेटा यूज़ करेंगे। इसीलिए ये मेरा टैग्स आएगा
और मैं क्या करूँगा, इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और ये टैग्स मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। अब मुझे सारे टैग्स दिखेंगे। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए, ओके आ गया। अब लेट्स से प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब दिख रहा है। अब मैं प्रोग्रामिंग करूँ तो प्रोग्रामिंग दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो जो पेज रेंडर हो रहा है वो यूजिंग पोस्ट हो रहा है, राइट, स्लैश पे। तो पोस्ट वाला कंट्रोलर कौन सा है, नीचे है ये, राइट। तो हमें यहाँ भी पास करना पड़ेगा, यहाँ भी हार्ड कोडेड पास कर रहे हैं, तो आपको यहाँ भी पास करना पड़ेगा क्या, रियल टैग्स। इसके लिए टैग डॉट फाइंड ऑल, ठीक है, रॉ ट्रू पास कर दीजिए, क्योंकि एज ए सिंपल डेटा चाहिए आपको, रॉ डेटा, देन ब्लॉक, यहाँ पे आपको आएगा टैग्स, ठीक है, ये सिंपल है यहाँ तक। और मैं इसको कट करके इसके अंदर मूव कर दूंगा, क्योंकि इसी फंक्शन के अंदर डेटा आ रहा है जो कि देन ब्लॉक है, और मैं यहाँ पे टैग्स पास कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो ये दिखने लगा, राइट। तो मैं यहाँ पे वापस रिफ़्रेश करता हूँ, मुझे सब दिख रहा है। और इसका टेस्टिंग एल्गोरिदम का कुछ दिख नहीं रहा, एडिट करते हैं तो यहाँ पे कुछ है नहीं। तो लेट्स से मैं इसका एल्गोरिदम सेलेक्ट करता हूँ और सेव चेंजेस, ठीक है, अब हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है, पेज रिफ्रेश कर भी लेते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से मैं एल्गोरिदम सेलेक्ट करूँ तो सिर्फ एक आ रहा है, ठीक है। प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग आ रहा है। वेब डेवलपमेंट, और लेट्स से मैं दोनों सेलेक्ट करूँ, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, तो एक ही है, क्योंकि एक ही मेरा नोट है जिसका दोनों टैग है। लेट्स से प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट प्लस एल्गोरिदम, तीनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ़िल्टर, तो ये देखिए दोनों आ रहे हैं, राइट। और अगर आप पूरा सेलेक्ट कर ले तो फिर भी जो मैच करेगा वही आएगा, राइट, अपने मन से तो नहीं बन के आ जाएगा। तो ये देखिए, तो अब आपको पता चल रहा है कि अच्छा इसका टैग कंप्यूटर भी है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट करोगे और कंप्यूटर और एल्गोरिदम, तो आपको ये दिखेंगे। तो एक तो आपको ये पता चल रहा है कि इसका टैग क्या है। अगर सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए तो ये, हाँ, प्रोग्रामिंग के अंदर फिट बैठता है। प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, एल्गोरिदम, तो ये मैच करता है, सही, मतलब ये सही काम कर रहा है देखा जाए तो, है ना। तो ये हमारा हो गया मैनी टू मैनी रिलेशन, और ये एग्जैक्टली काम भी कर रहा है। और यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है जैसा फ़िल्टर के लिए, क्योंकि एडमिन को ऐसे पूरा दिखेगा। आप चाहे तो इस पर भी काम कर सकते हो। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सेलेक्ट किया ना और फ़िल्टर किया, तो जब पेज रिफ्रेश हो तो मुझे वो दिखना चाहिए कि मैंने बेसिकली क्या सेलेक्ट किया हुआ है। तो भी आप वो कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या फिर आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दूँ, क्लियर। जब मैं क्लियर करूँ तो पेज रिफ्रेश हो, राइट, और मुझे क्या, कंप्लीट नोट्स वापस दिखने लगे। तो आप ये कर सकते हो। और अभी जो हमने यहाँ पे कंट्रोलर यूज़ किया, राइट, यूज़ नहीं किया, जो क्रिएट किया था पहले, फ़िल्टर नोट्स, इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि ये यूज़ का नहीं है। और इससे रिलेटेड जो राउट है आप उसको भी हटा सकते हो, नोट्स डॉट जे में, ये वाला चाहे तो आप रख भी सकते हो अगर आपको आगे जाके काम आए तो। फिर ये था कंप्लीट सिक्वलाइज पे वीडियो, और इसके साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।